नमस्कार बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे समुच्चयों पर संक्रियाएं। जैसा कि संख्याओं पर संक्रियाएं अभी तक आप लोगों ने पढ़ी है। संख्याओं पर कौन कौन सी संक्रिया होती है? जैसे दो संख्याओं पर संक्रिया होती है प्लस, माइनस, गुणा या भाग की संक्रिया। तो उसी प्रकार से समुच्चयों पर भी संक्रियाएं होती हैं। समुच्चयों की संक्रियाएं होती है समुच्चयों का संघ, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ और समुच्चयों का अंतर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे समुच्चयों के संघ के बारे में। तो कुछ एग्जाम्पल से मैं आप लोग को समझाना चाहूंगी। जैसे कि x एक समुच्चय है और y एक दूसरा समुच्चय है। यदि हमको x और y का सम्मिलन या संघ निकालना है तो इसे इस प्रकार से लिखेंगे x संघ y। जो ये u का संकेत है वो संघ का संकेत है, संघ का प्रतीक है। तो x संघ y दो समुच्चयों का संघ भी एक समुच्चय होगा। और इस समुच्चय के अवयव कौन से होंगे ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर x और y का संघ निकालना है तो आप x के सारे अवयवों को लिख दीजिए। 0, 1, 3, 5, 0, 1, 3, 5, 7, 9। हमने x के सारे अवयवों को लिख दिया। अब इसके बाद y के अवयवों को लिखना है, लेकिन कोई भी अवयव दोबारा नहीं होना चाहिए। जैसे कि अब हम 0 लिखेंगे तो 0 ऑलरेडी लिखा जा चुका है, तो 0 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। 2 हमने नहीं लिखा है तो 2 लिख देते हैं। और उसके बाद है 3 भी लिखा जा चुका है। और फिर आता है 4। तो इस प्रकार से हमने x और y के सारे अवयवों को लिख दिया है, लेकिन कोई भी अवयव दोबारा नहीं लिखा है। तो इसको चाहे तो आप रीअरेंज कर सकते हैं, क्योंकि अगर रीअरेंज करने से भी दोनों समुच्चय समान होता है। तो यदि आप बढ़ते क्रम में लिखना चाहते हैं तो 0, 1 लिख दीजिए, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4, फिर 5, 7, 9, 5, 7, 9। तो इस प्रकार से बच्चों आप लोगों ने सीखा कि दो समुच्चयों का संघ कैसे निकाला जाता है। संघ एक ऐसा समुच्चय है जिसमें दोनों समुच्चय के सारे अवयव आते हैं, पर किसी भी अवयव को दोबारा नहीं लिखा जाता है। एक और एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। ये देखिए P एक समुच्चय है, Q एक समुच्चय है। आपको निकालना है P और Q का संघ। तो P और Q का संघ एक समुच्चय है। तो सबसे पहले P के अवयवों को लिख दीजिए, 2, 6, 10, 14। और उसके बाद Q के उन अवयवों को लिखिए जो इसमें P में नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 3 इसमें नहीं है तो 3 लिख दीजिए। और फिर आएगा 7, और उसके बाद 7 भी नहीं, 11 भी नहीं है तो 11 भी लिख दीजिए। 15 भी नहीं है तो 15 भी लिख दीजिए। इस प्रकार से P संघ Q हमने निकाल लिया। अब इसके बाद A एक समुच्चय है, B एक समुच्चय है। यहाँ पर देखिए कुछ खासियत है इन समुच्चयों में कि B के सारे अवयव A में है। इसका मतलब क्या हुआ कि B जो है वो A का उपसमुच्चय है। तो अब यदि हम A संघ B निकालेंगे तो संघ निकालने की हमारी प्रक्रिया है कि सबसे पहले A के सारे अवयवों को हम लिख देते हैं। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर A, E, I, O, U। इसके बाद B के उन अवयवों को लिखते हैं जो इसमें नहीं आए हैं। तो A आ चुका है, I भी आ चुका है और U भी आ चुका है। यानी यहाँ पर अब ये स्टॉप हो जाएगा, कोई और अवयव लिखना नहीं है। तो आपने ये देखा कि जब B A का उपसमुच्चय होता है तब A संघ B जब हम निकालते हैं तो वही समुच्चय मिलता है, बड़ा वाला समुच्चय यानी A हमको मिलता है। किस परिस्थिति में? जब B A का उपसमुच्चय होता है। तो बच्चों आप लोगों ने सीखा कि किस प्रकार से संघ निकाला जाता है। तो संघ की परिभाषा ये हुई कि दो समुच्चयों का संघ एक ऐसा समुच्चय है जिसके अवयव या तो A में होते हैं या B में होते हैं। तो हम इसकी परिभाषा को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि A संघ B बराबर हो जाएगा ऐसा समुच्चय जिसके अवयव X है, जहां X अवयव है A का या X अवयव है B का। यानी कि संघ के सारे अवयव या तो A में होते हैं या B में होते हैं। तो बच्चों आप लोग को संघ अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। तो हम उल्टा U से व्यक्त करते हैं
निरूपित करते हैं। ये प्रतीक है समुच्चयों के सर्वनिष्ठ का। तो संघ का प्रतीक है सीधा यू और सर्वनिष्ठ का प्रतीक है उल्टा यू। यहाँ पर उदाहरण 1 में हम दोनों समुच्चयों का सर्वनिष्ठ निकाल रहे हैं। देखिए सर्वनिष्ठ का चिन्ह ये है। तो सर्वनिष्ठ ऐसा समुच्चय होगा जिसमें ऐसे अवयव आएंगे जो पहले समुच्चय में भी है और दूसरे में भी है, यानी कि कॉमन अवयव। तो कॉमन एलिमेंट्स जो होंगे वो कौन कौन से देखते हैं हम। 0 है जो कॉमन है, दोनों में है, और हम देखते हैं 3 कॉमन है, बाकी कोई अवयव दोनों में नहीं आ रहे हैं, माने कॉमन नहीं है। तो हम 0 और 3 को इसमें लिख देंगे, 0,3। तो इस प्रकार से ये समुच्चय x सर्वनिष्ठ y कहलाएगा। इसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें देखिए p और q का हम सर्वनिष्ठ निकालना चाह रहे हैं। तो ऐसे अवयव ढूंढिए जो दोनों में है। तो हम ये देखते हैं 2 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 14 भी नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, यानी कि इसका सर्वनिष्ठ हो जाएगा रिक्त समुच्चय। तो यहाँ पर देखिए बच्चों कि हमने 2 समुच्चयों का सर्वनिष्ठ निकाला जो कि रिक्त समुच्चय, यानी कोई भी अवयव कॉमन नहीं है। तो ऐसे 2 समुच्चय कहलाते हैं असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय यानी ऐसे 2 समुच्चय जिनका सर्वनिष्ठ रिक्त समुच्चय होता है, ऐसे 2 समुच्चय असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। यहाँ p और q असंयुक्त समुच्चय है। एग्जाम्पल 3 उदाहरण 3 देखते हैं। a एक समुच्चय है, b दूसरा समुच्चय है, b के सारे अवयव a में है, यानी b उप समुच्चय है a का। ऐसी स्थिति में हम निकालना चाह रहे हैं a और b का सर्वनिष्ठ। तो a और b के सर्वनिष्ठ में ऐसे कॉमन अवयव आएंगे जो a में भी है और b में भी है। तो हम देखते हैं a दोनों में है, i भी दोनों में है और u भी दोनों में है, यानी कि इसमें आ जाएगा a, i और u। लेकिन a, i, u जो समुच्चय है उसका नाम तो b है, तो हम इसको चाहे तो b भी लिख सकते हैं। यानी कि आपने देखा कि जब 2 समुच्चयों में कोई समुच्चय दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय होता है तो उनका सर्वनिष्ठ जो होता है वो उपसमुच्चय आता है। a सर्वनिष्ठ b बराबर b। तो बच्चों आप लोगों को समुच्चयों का सर्वनिष्ठ अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ ऐसा समुच्चय होता है जिसमें दोनों समुच्चय के उभयनिष्ठ अवयव आते हैं, माने उसके अवयव ऐसे होते हैं जो पहले समुच्चय में भी है और दूसरे में भी है। तो हम इसकी समुच्चय निर्माण रूप में इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। a सर्वनिष्ठ b बराबर समुच्चय है सभी x का जहां x अवयव है a और x अवयव है b, माने इसके अवयव को a में भी होना चाहिए और b में भी होना चाहिए। ये और शब्द यहाँ इंपॉर्टेंट है और संघ में लिखा जाता है, यहीं पर या लिखा जाता है, या तो वो a में हो या फिर b में हो। और सर्वनिष्ठ में यहाँ और जो पढ़ेंगे समुच्चयों के अंतर के बारे में कि 2 समुच्चयों का अंतर कैसे निकालते हैं और इसे कैसे लिखा जाता है। तो अंतर का प्रतीक माइनस के समान ही है। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण 1 में हमको x माइनस वाई निकालना है, x माइनस वाई। तो x माइनस वाई में x के ऐसे अवयव आएंगे जो y में नहीं है। देखिए 0 y में है तो 0 इसमें नहीं आएगा, 1 इसमें नहीं है तो 1 आ जाएगा, 3 इसमें है तो 3 भी नहीं आएगा, फिर आएगा 5 इसमें नहीं है, 7 भी इसमें नहीं है और फिर 9 भी इसमें नहीं है। यानी कि हम x के ऐसे अवयव लेंगे, माने x में से y के अवयव को माइनस कर दीजिए, यानी कि हटा दीजिए। तो इसमें से इसके अवयव 0 और 3 इसमें थे तो 0 और 3 को हमने हटा दिया तो x माइनस वाई आया। अब यहाँ पे आप लोग को और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए मैं y माइनस एक्स निकाल के बताती हूँ आपको। यानी कि y के ऐसे अवयव जिसमें x के अवयव को हटा दिया जाए। तो यहाँ पर देखिए 0 इसमें है तो 0 को हटा दीजिए, 2 इसमें नहीं है तो हम इसमें 2 को लिखेंगे, 3 को भी हटा दीजिए क्योंकि इसमें है और ये आ जाएगा 4। तो इसके ऐसे अवयव हमने लिखा जिसमें से x के अवयव को हमने हटा दिया, माने 0 और 3 इसमें थे उसको हटा दिया हमने। तो इस प्रकार से बच्चों आपको 2 समुच्चयों का अंतर समझ में आया होगा
और एक एग्जाम्पल से हम इसको क्लियर करते हैं। यहाँ पर देखिए p माइनस क्यू निकाल के देखिए, यानी p के अवयव में से q के अवयव को हटा दीजिए, यानी कि कॉमन एलिमेंट्स को हटा दे। तो हम ये देखते हैं कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि 2 भी q में नहीं है, तो यहाँ लिखा जाएगा 6 भी नहीं है, 10 भी नहीं है और 14 भी नहीं है। तो इस प्रकार से हम p माइनस क्यू को लिखेंगे। अब q माइनस p मान लो हम निकालना चाहेंगे यहाँ पर, तो q के अवयव में से p के अवयव हटा दीजिए, तो p का कोई अवयव इसमें है ही नहीं, तो ये आ जाएगा 3, 7, 11, 15। यहाँ पर देखिए बच्चों उदाहरण 3 में b उप समुच्चय है a का। ऐसी स्थिति में यदि हम a माइनस बी निकालेंगे तो a माइनस बी में से a के ऐसे अवयव लिखेंगे कि जिसमें b के अवयव को हटा दिया जाए। तो a आई u इसमें है, तो a आई u को हटा देंगे तो बचा क्या, e o, यानी यहाँ आ जाएगा e o। और यदि यहाँ b माइनस ए निकालना चाहे तो b माइनस ए बराबर हो जाएगा a आई u में से अपन a के अवयव को हटा दीजिए, तो a में भी है a, इसको भी हटा दीजिए, i को भी हटा दीजिए और u को भी हटा दीजिए, क्योंकि a में है तो कुछ भी नहीं बचा, यानी कि रिक्त समुच्चय बचेगा। तो इस प्रकार से बच्चों आपने देखा कि a माइनस बी ऐसे अवयवों का समुच्चय है जो a में तो होते हैं लेकिन b में नहीं होते हैं। इसको हम समुच्चय निर्माण रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं, a माइनस बी बराबर एक समुच्चय है सभी x का जहां x अवयव है a में तो होते हैं, तथा या और लिख सकते हैं यहाँ पर, और x अवयव नहीं है b का, b में वो नहीं होना चाहिए। तो बच्चों आप लोग को समुच्चयों का अंतर समझ में आया होगा। तो आप लोग के लिए एक्सरसाइज है, उसको आप जरूर बनाएंगे।